अरे साइंस के दीवानों, आज हम जानेंगे रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। सोचो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चीजों को आपके जैसे ही सॉर्ट कर सकता है, कुछ रूल्स के हिसाब से। यही है रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये IF देन रूल्स यूज करता है डिसीजंस लेने के लिए। मजेदार है ना? आइए इसे और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तैयार हो जाइए रूल बनाने वाले उस्ताद बनने के लिए। मान लीजिए आपके पास फलों की एक टोकरी है। आपके पास एक रूल हो सकता है, IF फल गोल और लाल है, देन वह एक सेब है। यह एक सिंपल रूल है, लेकिन यह आपके फलों को सही ढंग से क्लासिफाई करने में मदद करता है। कंप्यूटर्स में रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन भी इसी तरह काम करता है। हम कंप्यूटर को रूल्स देते हैं और वह इन रूल्स का यूज करके नए डेटा को क्लासिफाई करता है। उदाहरण के लिए एक स्पैम फिल्टर रूल्स यूज कर सकता है, जैसे IF ईमेल में विन अ लॉटरी है, देन वह स्पैम है। अब यह जादू कैसे होता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है। जैसे एक शेफ एक डिटेल्ड रेसिपी को फॉलो करता है, वैसे ही हम भी कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। आइए इन स्टेप्स को विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, जनरेट रूल्स। सबसे पहले हमें क्लियर और प्रिसाइज रूल्स डिफाइन करने की जरूरत है। ये रूल्स हमारे क्लासिफिकेशन प्रोसेस की फाउंडेशन होते हैं। ये रूल्स कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस जैसे होते हैं, जो उसे बताती हैं कि डेटा को कैसे प्रोसेस और क्लासिफाई करना है। इसे एक स्वादिष्ट केक के लिए रेसिपी लिखने जैसा समझो। जैसे एक शेफ इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में मिलाता है, वैसे ही हमें भी सही रूल्स बनाने होते हैं। स्टेप 2, अप्लाई रूल्स टू डेटा। इसके बाद हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं, जिसे वह हमारे डिफाइंड रूल्स के अनुसार प्रोसेस करता है। कंप्यूटर हमारे रूल्स को फॉलो करता है, जैसे एक शेफ रेसिपी फॉलो करता है, इस नई इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने के लिए। यह प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्टेप 3, हैंडल कन्फ्लिक्टिंग रूल्स। कभी कभी हमारे रूल्स क्लैश हो सकते हैं और यह एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। क्या होगा अगर हमारे पास एक गोल लाल फल है जो सेब नहीं है? ऐसे केसेस में हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत होती है। हमें कंप्यूटर को यह बताना होगा कि इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ताकि वह सही क्लासिफिकेशन कर सके। अपने रूल्स को ध्यान से बनाकर और कंप्यूटर को कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करना सिखाकर हम पावरफुल और एफिशिएंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बना सकते हैं। यह प्रोसेस हमें डेटा को बेहतर तरीके से समझने और उपयोग करने में मदद करता है। हम रूल बेस्ड क्लासिफायर्स को दो मुख्य कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वे जिनके रूल्स हम बनाते हैं और वे जिनके रूल्स कंप्यूटर खुद सीखता है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफायर्स ह्यूमंस द्वारा बनाए गए रूल्स यूज करते हैं। एक डॉक्टर के बारे में सोचें, जो मरीज के सिम्टम्स और मेडिकल नॉलेज के आधार पर बीमारी का पता लगाता है। इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफायर्स ज्यादा ऑटोनोमस होते हैं। ये डेटा का विश्लेषण करके खुद रूल्स सीखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में सोचिए, जो हजारों पिक्चर्स का विश्लेषण करके अलग अलग प्रकार के फूलों की पहचान करना सीखता है। दोनों ही तरह के क्लासिफायर्स की अपनी अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं और उनका यूज अलग अलग एप्लीकेशंस में होता है। सेक्शन 5, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन के फायदे। रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन के कई फायदे हैं। यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टूल बॉक्स होने जैसा है। इंटरप्रेटेबिलिटी, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे समझना आसान है। रूल्स ट्रांसपेरेंट हैं, बिल्कुल एक क्लियर ग्लास विंडो से देखने जैसे। फ्लेक्सिबिलिटी, हम जरूरत पड़ने पर रूल्स आसानी से ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कर सकते हैं। यह बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर पाने के लिए अपनी रेसिपी में सीजनिंग एडजस्ट करने जैसा है। एफिशिएंसी, रूल बेस्ड क्लासिफायर्स बहुत फास्ट हो सकते हैं, खासकर जब स्मॉलर डेटा सेट्स के साथ डील कर रहे हों। वे क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे एक चीटा अपने शिकार का पीछा करता है। ये एडवांटेजेस रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन को कई टास्क्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। सेक्शन 6, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन के नुकसान। हालांकि अपनी खूबियों के साथ रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है। इन लिमिटेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए
रूल्स बनाना और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब डेटा बहुत डायनामिक हो। यह हजारों छोटे छोटे ब्लॉक से एक विशाल टावर बनाने जैसा है, जहां हर ब्लॉक का सही जगह पर होना जरूरी है। ओवरफिटिंग। कभी कभी रूल्स उस डेटा के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया था, और वे नए डेटा पर जनरलाइज करने में फेल हो जाते हैं। यह उस की तरह है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक दरवाजे पर ही काम करती है और बाकी दरवाजों के लिए बेकार हो जाती है। यह उस की तरह है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक दरवाजे पर ही काम करती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स से डील करना ट्रिकी हो सकता है, और इसके लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है ताकि सभी रूल्स हार्मोनियसली काम कर सकें। यह एक मेसी नॉट को सुलझाने जैसा है, जहां हर तार को सही तरीके से अलग करना पीडीडी रहता है। इन चैलेंजेस के बावजूद रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारे डेटा साइंस आर्सेनल में एक वैल्यूबल टूल बना हुआ है, जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बहुत प्रभावी हो सकता है। सेक्शन 7, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन एक्शन में। रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारे आसपास है, पर्दे के पीछे काम करके हमारी जिंदगी आसान बना रहा है। स्पैम फिल्टरिंग। याद है वो स्पैम ईमेल जिसमें लॉटरी जीतने की बात थी? रूल बेस्ड क्लासिफायर्स हमारे इनबॉक्सेस को क्लीन रखने में मदद करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस। डॉक्टर्स रोगों का पता लगाने के लिए सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर रूल बेस्ड सिस्टम्स का यूज करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन। बैंक्स धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस का पता लगाने और हमारे पैसों की रक्षा करने के लिए रूल बेस्ड सिस्टम्स का यूज करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बना रहा है। सेक्शन 8, कंक्लूजन क्लासिफिकेशन में रूल्स की ताकत। तो लीजिए दोस्तों, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो डेटा को क्लासिफाई करने के लिए IF देन रूल्स का यूज करता है। यह टेक्निक डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करने में मदद करती है, जिससे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। यह एक स्मार्ट असिस्टेंट होने जैसा है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के आधार पर इंफॉर्मेशन को सॉर्ट और ऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे एक असिस्टेंट हमारे काम को आसान बनाता है, वैसे ही यह टेक्निक भी डेटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करती है। हालांकि इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी और एफिशिएंसी इसे अलग-अलग फील्ड्स में एक वैल्यूएबल टूल बनाती है। यह टेक्निक न केवल डेटा साइंटिस्ट्स के लिए, बल्कि बिजनेस एनालिस्ट्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए भी उपयोगी है। स्पैम फिल्टरिंग से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना रहा है। यह टेक्निक साइबर सिक्योरिटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे डेटा ब्रीचेस को रोकने में मदद मिलती है। अब जब आप बेसिक्स जानते हैं, तो आगे बढ़ें और रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। इस फील्ड में बहुत कुछ सीखने और डिस्कवर करने को है। कौन जानता है कि आपको क्या-क्या अमेजिंग चीजें मिल सकती हैं। शायद आप अगली बड़ी डिस्कवरी करेंगे। अपने साइंस दिमाग को बजिंग रखें और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहें।